दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक नई करवट विश्व व्यवस्था में आ रही है, एक नया बदलाव हो रहा है और वह यह कि अब लोकतंत्र की विदाई का शायद अंतिम क्षण आ गया है। प्रत्येक देश अपने भीतर भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भी लोकतंत्र की लड़ाई जारी है। इसके विभिन्न प्रकरण हैं, विभिन्न प्रसंग हैं। भारत में भी जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका निर्धारित की, बिहार चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें उसमें आ चुकी हैं। जिस प्रकार के दस्तावेजों की मांग की गई और मतदाता सूची को लेकर के जिस प्रकार की अफरा तफरी मची, वह भयानक था, किसी भी लोकतंत्र के लिए एक भयानक है। अब पता नहीं उनके पीछे की उसकी जो मंशा रही होगी या रही है या पता आगे हो। तो एक बात तो यह दिख गया है साफ साफ कि सरकार को लग रहा है कि ये जनता उसके लिए विश्वसनीय नहीं है, तो कुछ लोगों को उस सूची में से हटाने की कोशिश की जा रही है। जब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की बात हुई थी, जब यूनिवर्सल वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्तर पर जब मतदाता सूची बनाने की या मताधिकार देने की बात हुई थी, उस समय भी संविधान में काफी बातें हुई थी और ये लगा था कि नहीं, सबको मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इस पर तरह तरह के अपने मत भी थे, लेकिन अंततः भारत में तो यही हुआ कि सबको मताधिकार मिला और गरीब लोगों के पास एकमात्र और सबसे बड़ी ताकत यह मताधिकार या मतदान करने की शक्ति ही रही है। हालांकि एक सीमित अर्थ में कहें तो इसका इस्तेमाल इस ढंग से भी उतना सही ढंग से नहीं होता रहा है, क्योंकि पहले तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुन लेती हैं कि कौन अच्छा कैंडिडेट उनकी तरफ से है। उन चुने हुए को जब हम चुनते हैं और यानी कि जनता चुनती है, और फिर उसमें तरह तरह के जो झमेले खड़े किए जाते हैं चुनवाए जाने के लिए, वे सब के सब स्वस्थ प्रतियोगिताएं तो होती नहीं है। तो ऐसे में लोकतंत्र का जो भी स्वरूप बनता है, उसे कोई आदर्श स्थिति के बारे में तो माना नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है। देखिए, कोई भी व्यवस्था होती है वो पूर्ण न्यायनिष्ठ तो कभी होती नहीं है। उसमें जाहिर है कि उसके अपने कारण होते हैं, उसके अपने प्रसंग होते हैं, उसकी अपनी कई सीमाएं होती हैं। लेकिन जो लोग व्यवस्था में हैं, जो लोग सरकार में रहा करते हैं, उनकी मंशा पर अगर जनता को बराबर शक बना रहे और निरंतर बना रहे तो एक दुखद स्थिति होती है। अभी वैश्विक स्तर पर भी यही स्थिति है कि जो यथार्थ है, जो राजनीतिक यथार्थ है, उस यथार्थ को प्रतिध्वनित करने की ताकत किसी में नहीं है। अभी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो बैठकें हो रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें भाग ले रहे हैं, लेने गए हुए अभी एक ब्रिक्स का हो रहा है। वहां की जो स्थितियां आ रही है सामने, वह ऐसी स्थिति नहीं है कि जिस पर हम मजबूती के साथ खड़े हो सके, हमें लगे कि नहीं, हमारा राष्ट्रीय गौरव वहां पर सुरक्षित है। अंदरूनी जो हमारी स्थिति है, अभी कांवर को लेकर के उसकी शुद्धता, पवित्रता आदि को लेकर के जिस ढंग से चर्चाएं की जा रही है, वे चर्चाएं तो अपनी जगह हैं। उनकी तो लग रहा है कि पूरे देश को किस प्रकार शुद्धता की बहुत जरूरत हो गई है और उसको उस ढंग से देखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मनुष्य के पास जो शक्ति संपन्न लोग होते हैं, उनके पास हमेशा एक स्थिति होती है कि वे न्याय के साथ खड़े हों, और न्याय के साथ अगर नहीं खड़े होंगे तो यह भयानक होगा। कब यह कहा गया था पूरी दुनिया में ही कि सबसे खतरनाक स्थिति वह होगी जब मनुष्य अपने विवेक का शत्रु हो जाएगा, और आज की स्थिति यही है कि मनुष्य के विवेक का शत्रु होकर बनकर रह गया है। तो ऐसी स्थिति में हम फंसे हुए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी कहना संभव नहीं रह गया है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या फैसला करें, क्या सोचें और क्या नहीं
सोचें ये तो बिल्कुल ही अलग तरह का प्रसंग हो गया है। आने वाले दिनों में स्थितियां काफी बदलाव में होंगी और जो बदलाव में होंगी उस बदलाव का जो नतीजा होगा हम सबके सामने वो निश्चित रूप से एक भयानक रूप में आएगा। अब इधर जो भी परिस्थिति हो, इन बदलती हुई परिस्थितियों में जो भारत की स्थिति है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक हमें देखना चाहिए कि क्या होता है नहीं होता है। जो समाचार माध्यम है, समाचार माध्यमों से भी हमें सही सही सूचना मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मिलती है या नहीं मिलती है, क्या होता है ये हम सभी जानते ही हैं। तो अब यही बात है कि अपनी नजर खुली रखनी चाहिए हमें। नमस्कार, आज तो इतना ही। अब फिर कभी बात करते हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। सब्सक्रिप्शन के अभाव में मैं बहुत समय इस पर विस्तार से जाकर के बात नहीं कर पा रहा हूं, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें, साझा करें और हमें बल पहुंचाएं। धन्यवाद।